एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में अपने सामने वाले से नहीं लड़ता था, वो अपनी पूरी जिंदगी उन ताकतों से लड़ता रहा जो उसे रोकना चाहती थी। उसका नाम था मोहम्मद अली। लेकिन जिस इंसान को आज दुनिया बॉक्सिंग की दुनिया के सबसे बड़े नामों में गिनती है, उसकी कहानी किसी चैंपियन की तरह शुरू नहीं हुई थी। बचपन में अली का नाम कैसियस क्ले था। एक दिन उनकी साइकिल चोरी हो गई। अली बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि चोर मिला तो उसे सबक सिखाएंगे। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, अगर सच में लड़ना है तो पहले लड़ना सीखो। शायद अली को तब अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी बात उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। उन्होंने बॉक्सिंग शुरू की। शुरुआत से ही उनमें कुछ अलग था। उनकी तेज रफ्तार, उनका फुटवर्क और उनका आत्मविश्वास बाकी लोगों से अलग था। अली अपने सामने वाले को मुकाबला शुरू होने से पहले ही मानसिक रूप से दबाव में डालने लगते थे। वो कहते थे, मैं सबसे महान हूं। लोगों को उनका आत्मविश्वास घमंड लगता था, लेकिन अली सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो उन्हें करके भी दिखाते थे। साल 1960 में उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और पेशेवर बॉक्सिंग में कदम रखा। इसके बाद उनकी जीत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन उनकी असली परीक्षा बॉक्सिंग रिंग के बाहर शुरू हुई। अमेरिका में नस्ल भेद और भेदभाव के खिलाफ अली ने खुलकर आवाज उठाई। फिर वियतनाम युद्ध के दौरान उन्हें सेना में जाने के लिए बुलाया गया। अली ने जाने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले की कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ी। उनका खिताब छीन लिया गया, बॉक्सिंग करने का लाइसेंस चला गया और कई सालों तक उन्हें पेशेवर बॉक्सिंग से दूर रहना पड़ा। सोचिए, एक युवा चैंपियन अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में अचानक सब कुछ खो देता है, पैसा, खिताब और अपना करियर। लेकिन अली ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने उसूलों से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। कई साल बाद जब वो बॉक्सिंग में वापस लौटे, तब वो पहले जैसे जवान नहीं थे और उनके सामने था एक नया चैंपियन, जॉर्ज फोरमैन। जवान, ताकतवर और अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारा था। दुनिया को लगा कि अली का समय खत्म हो चुका था, लेकिन अली जानते थे, हर लड़ाई सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीती जाती। साल 1974 में दोनों आमने सामने आए। अली ने फोरमैन की ताकत को समझा और अपनी रणनीति बदल दी। वो लगातार अपनी जगह बदलते रहे, मुक्के सहते रहे और फोरमैन को धीरे धीरे थकाते रहे। दुनिया को लगा अली पीछे हट रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने सामने वाले के थकने का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, फोरमैन की ताकत कम होती गई। फिर अली ने अपना मौका देखा, कुछ तेज मुक्के और आखिरकार जॉर्ज फोरमैन जमीन पर गिर गए। दुनिया हैरान थी। जिस आदमी को लोग खत्म समझ चुके थे, वही एक बार फिर भारी वजन वर्ग का चैंपियन बन चुका था। लेकिन मोहम्मद अली की असली ताकत उनके मुक्कों में नहीं थी। उनकी असली ताकत थी खुद पर भरोसा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर आप दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेंगे तो दुनिया आपको आसानी से तोड़ देगी। लेकिन अगर आपको खुद पता है कि आप कौन हैं, तो लोगों की बातें, आलोचना और असफलता भी आपको रोक नहीं सकती। अली ने बहुत कुछ खोया। उन्होंने आलोचना सही, अपने करियर के कई जरूरी साल गंवाए, लेकिन उन्होंने खुद को कभी नहीं खोया। और शायद इसी वजह से मोहम्मद अली को सिर्फ एक मुक्केबाज के तौर पर याद नहीं किया जाता, उन्हें उस इंसान के तौर पर याद किया जाता है जिसने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी अपने विश्वास के हिसाब से जी। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे इंसान को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है उस वक्त भी खुद पर भरोसा बनाए रखना जब पूरी दुनिया आप पर भरोसा करना बंद कर दे। मोहम्मद अली ने रिंग में बहुत से विरोधियों को हराया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी अपने डर के खिलाफ। क्योंकि चैंपियन वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं। चैंपियन वो होता है जो हार के बाद भी खुद को हारा हुआ मानने से इनकार कर दे।